में इलेक्शन होने चाहिए थे, और ये एक लीगल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि एक आइन की शिक कहती है कि होने या जब आप नहीं कराते तो आइन की शिक आप तोड़ते हैं, और जब आप तोड़ते हैं तो लीगल क्वेश्चन बन जाता है। ये सियासतदानों के हल करने की बात पे अगर हम छोड़ देते हैं और एक पार्टी हुक्मरान नहीं कराते इलेक्शन, तो 10 साल तक फिर हम रहने देते हैं, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होता। लेकिन जो सच बात है वो मरियम नवाज कह रही है। एक्चुअली उनकी बात हालांकि लीगली चाहे इतनी साउंड ना हो, बट पॉलिटिकली जो बात वो कर रही है सच वो है। सच ये है कि सच ये नहीं है कि पार्लियामान जो है वो रेजोल्यूशन के जरिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की नफी कर सकती है। सच ये भी नहीं है कि जिस तरह से स्टैंड ऑफ एक क्रिएट कर दिया गया कि पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी, तो ये भी सच नहीं है। एक्चुअली ये सारी चीजें मोर और लेस जो पार्लियामान कर रही है, दे आर नॉनसेंसिकल एंड कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सच ये है जो मरियम नवाज कह रही है कि पलड़े दोनों इंसाफ के बराबर नहीं है। सच ये कि नवाज शरीफ को गलत निकाला था, सच ये कि इलेक्शन उनसे छीना था, सच ये कि उनको जेल में गलत डाला था, सच ये कि 2018 के इलेक्शन मैन्युफैक्चर्ड थे, सच ये इमरान खान के सारे धरने मैन्युफैक्चर्ड थे। सब कुछ वहां से जो आवे कावा इस मुल्क का बिगड़ा है, गलत और गैर आईनी, वहां से शुरू हुआ है। वो सब कुछ है गैर आईनी। लेकिन और आज जब वो सियासी तौर पे कम से कम ये कहती हैं कि वो उसका अजाला हो, तो वो गलत नहीं कहती। हाँ, ये जो ड्रामेबाजी ये पार्लियामान कर रही है, ये तो look, none of that stands to any legal reason at all. I mean, literally doesn't. There's not an iota of constitutionality in anything that they're doing, literally. नहीं, सियासत कर रहे हैं, वो बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है। लेकिन नहीं, सियासत नहीं, देखिए ना रजा भाई, बात ये कि सियासत वो कर रहे हैं आइन से खेल के। सियासत करें, सच मरियम नवाज कह रही है, क्योंकि सच बात एक्चुअली ये है। दिस इज व्हाई इलेक्शन नहीं हो सकता। मगर हैदर भाई के ज्यादती हुई है, जो कि अजाला होना है और अहल होना है नवाज शरीफ को, और इमरान खान के साथ वही कुछ वो प्रोसेस क्यों नहीं होता फिर जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। सच एक्चुअली ये है, और मॉरली हाई ग्राउंड भी मॉरल बात जो है वो एक्चुअली ये है। ये जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की नफी कर देंगे रेजोल्यूशन से, हम नहीं मानते, नहीं देते पैसे, ये मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है। ये तो वो बेसिकली trying to manufacture a parliament versus judiciary crisis which actually doesn't exist. They've created it because जाहिर है कि पार्लियामान के पीछे छुप के ये सब कुछ हो सकता है। जी हैदर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जज हजरात जिन्होंने नवाज शरीफ की ये पूरी सिस्टम से बाहर करने की फैसले दिए हुए हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा थे। अब वो कैसे बैक ट्रैक करें? देखिए ना, पलड़ा तो इस वक्त नहीं हो सकता बराबर, क्योंकि मैं बताता हूँ किस तरह होगा। मैं अच्छा बताइए, प्लीज बताइए। बिल्कुल आराम से होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की हयात ना अहली, मजाक खेज, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर जमहूरी बात है। उसकी पिटिशन फाइल होनी चाहिए और लार्जर बेंच बन के उसको रिविजिट करके उसको एक हिस्टोरिकल गलत को सही होना चाहिए। उसको जिस तरह उनके एवनफील्ड और बाकी सारे मुकदमे चले हैं, हफ्ते में 7 दिन में 5-6 दिन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला, ऐसा कभी दुनिया में मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं जिस तरह से उनके जो है वो ट्रायल चला है। वो सारा मजाक था, उसको सब ओवरटर्न होना चाहिए और उनको अहल होके और फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इवन इमरान खान की रेड लाइन हैज टू बी रिविजिटेड इन लाइन विद द फैक्ट कि ही हैज टू आल्सो बिहेव, कि वो भी जमहूरियत के तकाजे और आइन के मुताबिक उन्हें चलना को वैसे नहीं निकाल सकते। वो अपने मुखालफिन को जेल में नहीं डाल सकते। वो गैर आइनी, जो उन्होंने पूरा अपने टेन्योर में जो कुछ किया वो फिर नहीं कर सकते। तो असल इशू ये है रजा भाई, ये तो देखें, कम ऑन, आई मीन ये असल चीज तो ये है नहीं। ये तो दिस इज द फसाड। ये जो पार्लियामान सब कुछ कर रही है फसाड है। असल इशू ये है, ये पलड़े जब तक सही नहीं होंगे तो ये फसाड के जरिए से ये कर रहे हैं। क्योंकि ये तो नहीं जाके कह सकते कि जज साहब जो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है वो इमरान खान साहब के साथ भी करें। हालांकि वो ये जलसों में कह रहे हैं, बट ये जजों के सामने तो वो नहीं कह सकते ना। तो तरीका पार्लियामान ही है। असल इशू को एड्रेस करें, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला हो, इमरान खान की रेड लाइन को रैशनलाइज करना होगा, उनको गारंटियां दे, वो जो कुछ भी करें, एमबीएस जी से जो मैं नहीं जानता किससे दें, जब तक कि अगर इमरान खान साहब ने आके वही कुछ करना जो पिछली दफा किया था तो मैं भी उनको इलेक्शन नहीं देता। बट असल इशू ये है। और ये जो पार्लियामान ये जो कर रही है ना, ये कोई आईनी चक्कर नहीं है, ये तो बस पार्लियामान का, क्योंकि एक वो सॉवरन है, वो कोई सॉवरन नहीं है, ये आइन सॉवरन होता है। वो आइन को बदल सकते हैं, ये उनके पास खास पावर है।
खास इखलाकी जुर्रत और उनके पास जो मुकद्दस मकाम है वो इसलिए क्योंकि उन्हें अवाम इलेक्ट करती है। लेकिन नन ऑफ दैट मीन्स कि वो आइन तोड़ सकते हैं, वो आइन से बालातर नहीं है। आइन जो भी वो बना दें वही बनाएंगे, लेकिन वो उसके पाबंद जरूर हैं। ईसीपी जो है वो आइन से मावरा फिर भी नहीं जा सकती, हालांकि वो आईनी इदारा है, कानून साजी से आप उसको नहीं रोक सकते, ये बात दुरुस्त है। तो अगेन आई स्टैंड बाय दिस, सच सिर्फ मरियम नवाज कह रही है, बाकी ये जो पार्लियामान और ये सब, दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस। जी थैंक यू। आपने कहा कि गारंटीज कोई दे दे तो बात बन जाएगी, तो इसीलिए हमने हमारे दोस्त हैं वाजिद अली सैयद, असल इशू को एड्रेस करें, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती को सही करना होगा हमें, रेड लाइन इमरान खान की राइज करनी होगी और फिर आगे बड़े बड़े हैदर आप तो छोटी मोटी गारंटीज की बात करें, मैं बड़ी बड़ी गारंटीज की बात कर रहा हूँ। अमेरिका की गारंटी बड़ी जरूरी होती है। MBS का आपने खुद ही जिक्र कर दिया। अमेरिका बहादुर को गारंटीज आजकल दे रही है PTI, और एक वीडियो पे, एक 10 सेकंड की वीडियो दिखाते हैं, नाजरीन ने देखी होगी, वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर यकीन दहानी ये करवाई जा रही है कि हम बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिका मुखालिफ नहीं है। जी देखिए जरा इसको। His advisor on overseas affairs, I'm saying once again, Imran Khan is not anti-West or anti-America. He's just pro-Pakistani. You know, he's studied in the West. He's Oxford graduate. He understands West more than anyone else. So that's a message to give it to you. जी, मगरिब को ये रजा भाई, इसमें एक जुमला कहना कि ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है। जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वरना वो उर्दू वाला सफर था ना, तो अब अंग्रेजी वाला सफर है। उर्दू वाला सफर। अच्छा, ये जनाब मैंने अब ये कहना है, वाजिद अली सैयद से हम पूछते हैं कि वाजिद अली सैयद ये बताइए कि एक तो लॉबिंग फर्म्स की तो डिटेल्स ज्यादा नहीं, आपने भी रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर। ये डॉक्टर्स जो हैं, PTI लीनिंग डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने भी बहुत सारा लॉबिंग और एडवोकेसी कर रहे हैं, बहुत से बयानात। ये एक एग्जांपल दिया जाए, हमें थोड़ा सा बताइए क्या हो क्या रहा है। वॉशिंगटन में आप मौजूद हैं, जो कि दारुल हुकूमत है अमेरिका का, जहां पे सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमें थोड़ी सी अपडेट दीजिए। जी वाजिद। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक तो जो खान साहब के मानने वाले हैं वो उनका एक बड़ा जेपर्डी में रहते हैं हमेशा, कि उनको हर चीज जस्टिफाई करनी पड़ती है। खान साहब ने सुबह उठ के हाँ कर दिया तो उनको हाँ ही करवाना है, अगर शाम तक उन्होंने ना कर दिया तो फिर उनको उसको जस्टिफाई करना है। तो ये बड़ा उनका साथ मसाइल हैं उनके मानने वालों के। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स, और खासतौर पर जब खान साहब की हुकूमत चलेगी उसके बाद से, और अमेरिका के ऊपर जब उन्हें इल्जाम लगाया, तो अमेरिका में रहने वाले जो PTI के हमदर्द हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, जो खासतौर पे जो डायस्पोरा जहां वेस्ट में जहां पर भी है। मेरा ख्याल है कि हमको ये मान लेना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि बहुत स्ट्रांग है, बल्कि बहुत पावरफुली इंगेज भी करता है अपने आपस में भी, जो यहाँ के लेजिस्लेटिव जो वो है प्रोसेस है उसको भी, और फिर पाकिस्तान में भी। आपको याद होगा जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त भी ये जहाज भर भर के पाकिस्तान जाते थे, और वहां जाके खासतौर पर जो डुअल नेशनल है ना सिर्फ खुद वोट देते थे बल्कि वहां पर अपने रिश्तेदारों को ये भी करवाते थे। और खान साहब का तब तक उस तरह का एक्सपोजर पॉलिटिकली था भी नहीं, तो लोगों ने वोट दिए भी। और अब जो बैकआउट कर रहे हैं उनको, अगर किसी बात पे कुछ, अगर उनकी किसी पॉलिसी के ऊपर कुछ इख्तलाफ हो रहे हैं तो तब भी बहुत कॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन इनकी हुकूमत जाने के बाद आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये लोग एक्टिव हुए हैं। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आप ये जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो प्रोसेस है कांग्रेस का, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो जहां बैठा है वो जाके उनको जाकर ये बात कह सकता है कि देखें हमारे मुल्क में बैक होम ये हो रहा है, ये हमारा उसके ऊपर नजरिया है और आप इसको एड्रेस करें। तो एक तो ये कि लॉबिंग फर्म की एज सच जरूरत खान साहब को थी नहीं।